बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आइए आज का सेशन आरंभ करते हैं रूही से। रूही सतगुरु वंदना करवाएंगी हमें। प्रणाम जी रूही। प्रणाम जी। वंदो सतगुरु चर को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनश्री देव चंद जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। धनी जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहां। मैं अधीन करूं बनी बाहे करे की लाज। बाहे करे की लाज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी रूही, धन्यवाद। तो आप सब सुंदर साथ जी का ई गुरुकुलम की 34वीं कक्षा यानी कि 34th क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो सभी सुंदर साजी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने अपने कैमरास ऑन कीजिए। आज बहुत ही ब्यूटीफुल प्रसंग आने वाला है। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि हमने जो बाल बीतक के दो प्रसंग हमने कवर किए हैं ना, पिछले से पिछले शनिवार, हम फटाफट से उनकी दोहराई करेंगे। तो सभी एकाग्र चित्त होके बैठे, मैं प्रश्न पूछूंगी। रेडी टू रेज योर हैंड्स? ओके, चलिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, देवचंद्र जी कितने वर्ष के थे जब उनके हृदय में ये प्रश्न आया कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं? जी परम। देवचंद्र जी 11 वर्ष के थे। बिल्कुल ठीक। और कोई सुंदर सा? जी अवनी। देवचंद्र जी कितने वर्ष के थे जब उनके हृदय में ये ख्याल आया था कि मैं कौन हूं? बताओ। 11 वर्ष के। वेरी गुड, बहुत सुंदर। जी ग्यारह सुंदर वर्ष साची, देवचंद्र जी केवल 11 वर्ष के थे। तो जब उनके 11 हृदय में ये प्रश्न आया, ये जिज्ञासा हुई कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अब ये फिल इन द ब्लैंक है। ठीक है, तो मैं दो जगह डैश बोलूंगी, आप ध्यान से सुनेंगे और फिल करेंगे। एक दिन डैश गांव से एक बारात डैश जा रही थी। प्रणाम जी। एक बारात प्रणाम। उमरकोट गांव से कच्छ जा रही थी। ठीक है, एक और सुंदर साथ लेते हैं। जी हर्ष। प्रणाम जी। वो उमरकोट से कच्छ से उमरकोट से उमरकोट से। कच्छ जा रही थी। बिल्कुल ठीक, कच्छ। बिल्कुल ठीक। उमरकोट से बारात कच्छ जा रही थी। कच्छ। बिल्कुल ठीक, हाँ जी। बहुत सुंदर। अगला प्रश्न लेते हैं। जब देवचंद्र जी ने पठान को आते देखा तो वे डर क्यों गए? ऐसा क्या था कि वो पठान को देखकर भयभीत हो गए? जी आस्था। प्रणाम जी। देवचंद्र जी पठान को देख के भयभीत हो गए थे क्योंकि उन्हें उनके पिताजी ने बताया था कि रेगिस्तान में बहुत सारे डाकू मिल सकते हैं। तो उन्हें लगा कि ये तो मुझे मार देगा। ठीक है। और एक और सुंदर साथ लेते हैं। जी माही। वह पठान को आते हुए देवचंद्र जी डर भी गए थे। हाँ, तो क्यों डर गए थे?
ऐसा क्या था उस पठान को देखकर जो वो डर ही गए? क्योंकि क्योंकि उन्हें लगा कि वो चोर या डाकू होगा तो उन्हें मार डालेगा। ठीक है, एक बारी और राकेश से भी पूछते हैं। प्रेम प्रणाम जी। क्योंकि जो पठान था उसके बहुत घने मूंछ थे और उसके कमर में एक तलवार जैसा था, शायद से उसको किरछी बोलते। बोलो बोलो, मैं बताती हूँ अभी। अच्छा बोल रहे हो आप। और हम्म और वो रात का समय था। उनका स्वरूप बहुत डरावना था। तो पठान का जो भेष बना हुआ था वो कैसा था? उनके मुंह पे घनी घनी दाढ़ी थी, है ना? और हाथ में उनके बर्छी थी, बड़ी वाली तलवार जिसका सहारा लेकर वो खड़े थे ना, वो बर्छी थी उनके हाथ में। और कमर में कटारी भी, तलवार भी, एक लंबी तलवार, एक छोटी वाली कटारी। तो वो उनका रूप ऐसा था कि उनको देखकर लगा कि अब तो ये कहीं कोई चोर या डाकू ना हो, कहीं मुझे मार ना डाले, इसलिए वो भयभीत हो गए थे। ठीक है ना? बहुत सुंदर बच्चों, आगे चलते हैं। अब मैं एक छोटा सा सेंटेंस बोलूंगी, ठीक है? इस पर लेट जाओ, ये किसने किसको कहा? अमी जी के घर से। बच्चों का नेम नहीं चेंज किया आज हमने। हाँ जी। हाँ बोलो, कौन कैसे हो? हम्म, क्या हाँ अरवा, व्हाइट वाला कपड़ा पहनना है था लंची। अरवा हो आप? अर्शनी हो या अरवा हो? अरवा हो ना? अरवा है हाँ दीदी। हाँ। तो अरवा, आप बताओगे कि इस पर लेट जाओ किसने किसको कहा था? कोने की थे तो देवचंद्र जी ना नीचे सुई जावे हो। सिपाही। हम्म, वो बोल रही सिपाही ने बोला था। सिपाही ने बोला था, बिल्कुल सही उत्तर, सिपाही। ठीक है, बहुत प्यारा आंसर अरवा। और फिर उस सिपाही ने बोला तो किसको बोला, ये बताएंगे हमारे परम, दूसरे परम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। उन्होंने देवचंद्र जी को बोला था। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो किस पर लेटने को कहा था? वहां रेत पर लेटने को कहा था क्या? जी मैम सम्यक। उनकी हाँ जी सम्यक। रेत में रेत में रेत में लेटने को कहा था, या उन्होंने कुछ ऐसा नीचे बिछाया था? रूही, आप बताओ। कपड़ा बिछाया। प्रणाम जी। मैम प्रणाम जी। मैम जो पेट में लंगोटी थी। मैम ठीक कमर है, पे। उस, हाँ, कमर पे उसको लंगोटी नहीं कहते, अभी मैं बताती हूँ। एक दो आंसर्स और लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, कौन बताएगा? रितिका। जो लंगोटी तो नीचे होते हैं। हाँ जी रितिका। कमर पर क्या बंधा हुआ था जो उन्होंने नीचे बिछाया और कहा इस पर लेट जाओ? तौलिया। तौलिया बंधा हुआ था। ठीक है, राकेश आप बताओ। प्रणाम जी। पटका। पट्टुका। आपको तो राज्य की याद आ रही है, कमर में नीलो ना पीलो पट्टुका। रुद्र आप भी बताओ। मैम शायद गमछा था। पिछौरी कहते हैं उसको ना, पिछौरी कहते हैं। जो सिपाही ने अपनी कमर पर पिछौरी बांध रखी थी ना, वो एक ऐसे पट्टुका जैसे, राजी के सिंगार में पट्टुका आता है ना, नीलो ना पीलो पट्टुका बांधा हुआ है राजी ने कमर पर। तो यहाँ पे वैसा ही भाव लेके इसको पिछौरी का है। तो उन्होंने अपनी, चित्रा अपना अनम्यूट कर लो। हाँ जी। बच्चे सबका तो खुल अब गया वो, था ना।
हाँ जी। तो पिछौरी बिछाई उन्होंने और देवचंद्र जी को कहा कि हे बालक, इस पर लेट जाओ। ऐसे कहा था ना, तो वो और ज्यादा डर गए थे। याद है सबको ये प्रसंग? वेरी गुड। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये बताना है आपको कि सही है या गलत है। बारातियों के पूछने पर कि वे वहां कैसे पहुंचे, देवचंद्र जी ने सारी की सारी कहानी कह सुनाई कि वो वहां पर बारातियों तक किस तरह पहुंचे। देवचंद्र जी ने सारा कुछ सुना दिया पठान के विषय में। क्या ये कथन सही है या गलत है? किसने अभी तक उत्तर नहीं दिया? और हैंड रेजेस कीजिए सुंदर साथ जी, सबको आता है? जी अबीर? गलत। गलत है? तो फिर सही क्या है? अम, उन्होंने सारा कुछ बता दिया था बारातियों को? नहीं, उन्होंने झूठ नहीं बोला। बताया। हाँ, तो उन्होंने क्या बोला था? ये विधि से भी पूछते हैं एक बारी। ठीक है कबीर, आपका आंसर ठीक है। हाँ जी विधि। प्रणाम जी। नाम जी। ये गलत है। उन्होंने ये बताया था कि जैसे आप आए हैं मैं पीछे पीछे आ गया, जैसे हवा के झोंके से। जैसे जी। हवा की वेग के जैसे, कि मैं पीछे पीछे हवा की तरह चलते हुए आ गया। बहुत प्यारा उत्तर। ठीक है सुंदर साथ जी, आगे बढ़ते हैं। कच्छ के बाद देवचंद्र जी कहाँ गए? कच्छ गए थे ना, उसके बाद फिर बहुत सारी जगह घूमे, मंदिर में, मस्जिद में। उसके बाद कहाँ गए जी रुद्र? मैम भोजनगर। हाँ, फिर से बोलो। मैम भोजनगर। भोजनगर गए, बिल्कुल ठीक। हर्ष आप भी बताओ। आपके साथ में जो सोल बडीज हैं वो प्रणाम बोलना जी। चाहेंगे? प्रणाम जी। उमर ना ना उमरकोट नहीं, भोजनगर। हाँ, कच्छ भोजनगर। के बाद वो भोजनगर गए। भोजनगर कहाँ पर है? विच स्टेट? मैम गुजरात। वेरी गुड। बहुत सुंदर उत्तर। भोजनगर गुजरात में है। ठीक है सुंदर साथ जी, अगला लेते हैं प्रश्न। अब भोजनगर में उनकी भेंट किससे हुई? वो किससे मिले वहां पर? जी परम। प्रणाम जी। हरिदास जी प्रणाम। से। बिल्कुल ठीक। आस्था आप अपना कैमरा ऑन करके आंसर करेंगे? प्रणाम जी, वो हरिदास जी से मिले थे। ठीक है, हरिदास जी से मिले थे। बहुत प्यारे उत्तर। ठीक है सुंदर साथ जी, नेक्स्ट लेते हैं। मीनू जी वो चित्र शेयर कर दीजिए। अब आपके सामने कुछ चित्र आएंगे, तो आपने उनको एक्सप्लेन करना है कि वो चित्र क्या डिपिक्ट करता है। ठीक एक है, मिनट। चित्र एक मिनट। पहेली के जैसे। हाँ एक जी। अच्छे से तब मैं। तक कौन बताएगा कि हरिदास जी के वहां वो किस भाव से सेवा करते थे? हाँ जी अभी। गोपी भाव। हम्म। और गोपी भाव से सेवा करना क्या होता है, ये कौन बताएगा? राकेश? एक सेकंड बस, राकेश इसका आंसर दे दे, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी राकेश। सखी भाव से। हाँ। सखी भाव से, प्रेमी और प्रियतम से। हाँ, प्रेमी और प्रीतम की तरह सेवा करते थे। बहुत प्यारा। ठीक है जी। तो आपके सामने अभी ये चित्र है, तो आप ध्यान से देखो
ये इसमें क्या दिखाया गया है? आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये कौन सा प्रसंग है? अब ये दूसरे वाले परम परम परनामी के ये नाम जो से। चित्र है ये वह ये तब की बात है जब हरिदास जी को बाल मुकुंद का सपना आया हाँ, और बाल मुकुंद जी ने सपने में आकर क्या कहा? कि जिसे तुम मेरी मूर्ति दे रहे थे वो श्यामा जी की इसके अंदर श्यामा जी की आत्मा है। बिल्कुल, कि देवचंद्र जी को हरिदास जी को देवचंद्र जी के स्वरूप की उन्होंने पहचान करवाई, बाल मुकुंद जी ने दर्शन देकर। ठीक है, बहुत अच्छा। जी, नेक्स्ट लेते हैं। ये कौन सा चित्र है? इसमें क्या कोई गुस्से में है क्या, माही? मैं देवचंद्र जी की जब शादी थी तब वो मुंडन करा के आ गई थी। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और कंप्लीट करेंगी पाखी? कड़ी करा के आए। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जिस दिन देवचंद्र जी हरिदास जी से गुरु दीक्षा लेकर आए थे, पाठ लेकर आए थे, उस दिन उनके माता पिता जी ने घर में उनकी शादी उनको बिना बताए निश्चित करवाई थी। तो उस दिन इस चित्र में ये दिखाया जा रहा है कि जब वो पहुंचे तब उनके माता पिताजी ने उन्हें डांटा कि ये तुमने अपना क्या किया हुआ है। देवचंद्र जी हम्म, को वो अपना क्योंकि सर मुंडवा के आए हुए थे क्योंकि बिल्कुल, उनको वेरी कंप्लीट आंसर, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा उत्तर पाखी, थैंक यू। तो अब एक लास्ट चित्र बचा है। जी, इसके बारे में कौन बताएगा? आस्था, आप बोलो। प्रणाम जी। इसमें हरिदास जी ने देवचंद्र जी को बाल मुकुंद जी के कपड़े दे दिए, ना कि उनकी मूर्ति की जगह। अच्छा, तो अभी आस्था ने जो कहा है, क्या वो सही कहा है, ये बताएंगी रूही। मैम, उन्हें वस्त्रों की सेवा मिल गई थी फिर मूर्ति की जगह, क्योंकि उन्हें जब जो मैं उन्हें जब सपना आया था उसके बाद उनको जब पता चल गया तो फिर उन्होंने वस्त्रों की सेवा दी थी फिर। ठीक है, वस्त्रों की सेवा दी थी, आपने सही बताया। तो अब अवनी बताएंगी कि किसके वस्त्रों की सेवा दी थी। जी, अवनी बोलिए। आपका अनम्यूट फिर से करो एक बारी। हरिदास जी को कृष्ण जी ने ध्यान में कहा था कि आप उनको मेरी मूर्ति मत देना क्योंकि वो मेरे से भी बड़े भगवान है। बिल्कुल ठीक। हाँ, तो फिर अगर मूर्ति नहीं दी तो उन्होंने क्या किया, ये अबीर कंप्लीट करेंगे। बांके बिहारी जी के वस्त्रों की सेवा दी थी। बिल्कुल, बांके बिहारी जी के वस्त्रों की सेवा दी थी। तो इससे पता चलता है आप सभी बच्चों ने बहुत ही एकाग्रता से और सुंदरता से पिछले दो प्रसंग कवर किए। अब हम आगे बढ़ेंगे आज के सेशन में, लेकिन हम इसको कंटिन्यू अगली बार करेंगे। लेकिन उसके पहले
हम अपने महाराज जी का, राम रतन महाराज जी का, परमहंस महाराज श्री राम रतन जी के बारे में सबने सुना है? सबको मालूम है कौन है वो? तो उनके बारे में आज हमारे साथ हमारी सोल बड़ी है पूजा जी। तो कल उनका प्रागटन दिवस है, तो उस पर बेस्ड पूजा पूजा जी हमें उनके बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें बताएंगी, जो हमें सिर्फ सुननी नहीं है, अपने आचरण में भी लानी है। जी पूजा जी, प्रणाम जी। अ, प्रेम प्रणाम जी, चित्रा जी। सभी प्यारे से बच्चों को, सोल बडीज को प्रेम प्रणाम जी। जैसे कि आपको चित्रा जी ने बताया कि कल बड़े महाराज जी का, जिन्हें हम प्यार से बड़े महाराज जी कहते हैं, परमहंस श्री राम रतन महाराज जी, हमारे सतगुरु, उनका प्रकटन दिवस है। तो आज उनके बारे में कुछ बात करेंगे। जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ ना बच्चों, बहुत ध्यान से सुननी है। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप बाद में हैंड रेस करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सबसे पहले मैं आपके साथ एक स्लाइड शेयर करूंगी, आप सब ये ध्यान से देखिएगा और इसको पढ़ते हैं। स्लाइड दिख रही है चित्रा? ठीक है, देखिए ये कबीर जी का एक दोहा है। आपको इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत नहीं है, मैं समझाऊंगी। जो उगया सो अंतबे, फूलिया सो कुमलाही, जो चिनिया सो डही पड़े, जो आया सो जाही। जो उगता है उसका अंत होता है। फूल अगर खिलता है तो वो एक दिन मुरझा जाता है, कुम्हला जाता है। और जो ऊपर चढ़ता है वो नीचे गिरता है, जो आता है वो जाता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कबीर जी ने करी है अपने दोहे में। जैसे कि हम अपने आसपास देखते हैं, एक फूल सुबह खिलता है, शाम तक मुरझा जाता है। हम कोई भी नई चीज खरीदते हैं, वो पुरानी हो जाती है और फिर एकदम खराब हो जाती है। क्या ये बात सच है? आप अपना थम्स अप करके मुझे बता सकते हो। ये बात सबके एक्सपीरियंस में है दैट जो भी हम नई चीज होती है वो पुरानी होती है, जो खिलती है वो मुरझाती है, जो आती है वो जाती है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है बच्चों, यूनिवर्स का ट्रुथ है, इसको कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि राज जी ने ये रूल बनाया है इस सृष्टि का कि जो भी चीज आएगी वो जाएगी। ठीक है, इतना सबको समझ में आ रहा है ना? अब ये जो कबीर जी का दोहा है, कबीर जी भी बहुत ज्ञानी थे, तो उन्होंने ये यूनिवर्सल ट्रुथ को दुनिया से कहा अपने दोहे के द्वारा। यूनिवर्सल ट्रुथ को कोई नहीं बदल सकता बच्चों। और ये भी माना कि सृष्टि में सब कुछ, जो वस्तु बनती है बिगड़ती है, लेकिन जब हमारे हृदय में किसी के प्रति प्रेम और आस्था होती है, वो कभी नहीं मुरझाती। जब हम किसी से प्रेम करते हैं ना, हृदय से, अपनी आत्मा से, सच्चाई से, वो प्रेम कभी नहीं मुरझाता और उनकी छवि हमेशा हमारे हृदय में बसती। आज हम जिनकी बात करने वाले हैं, परमहंस श्री राम रतन महाराज जी, उनका जीवन हमारे लिए अत्यंत प्रेरणादायी है। और वो लाखों करोड़ों सुंदर साध के हृदय में आज भी जीवित है। ऐसा नहीं कि वो शरीर रूप से, तन रूप से नहीं है तो वो कहीं चले गए, क्योंकि महाराज जी तन नहीं है, महाराज जी चेतन है। वो स्वयं राज्य उनके हृदय में विराजमान थे। तो शरीर से वो हमें नहीं दिखते, पर आज भी हम उनकी बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सबके हृदय में वो आज भी बसते हैं। तो यहाँ पे ये यूनिवर्सल ट्रुथ फेल कर दिया राज जी ने। ये यूनिवर्सल ट्रुथ यहाँ पे ब्रेक हो गया, क्योंकि महाराज जी तो आज भी हमारे हृदय में है, कहीं नहीं गए हैं। और आज भी अगर हम उनसे बात करें, उनकी बात करें, तो वो हमें उत्तर देते हैं और हमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं राज्य की तरफ जाने के लिए। ठीक है, तो महाराज जी के जीवन से आज हम कुछ प्रसंग की बात करेंगे जो हमें बहुत प्रेरणा देते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनके जीवन से हमें। वो सत्य पर चले, उनके जीवन में सत्य, करुणा, प्रेम, विनम्रता, ये सब भरपूर था। और राज्य को पाने की तीव्र इच्छा, तीव्र चाहत थी, जो हमें उनको देखने को मिलती है उनके जीवन में। ये हैं हमारे सतगुरु परमहंस श्री राम रतन महाराज जी। ठीक है, अब रतन यानी क्या? उनके शरीर का नाम तो झंडू दत्त था, पर पता है उनके सतगुरु ने उनको नाम दिया राम रतन। रतन यानी क्या होता है? कोई बच्चा बता सकता है? व्हाट डज इट मीन बाय रतन?
कोई बच्चा हैंड रेस करके बताए। ओके, रूही आप बताओ बेटा। अनम्यूट कर देना चाहिए। प्रणाम जी। स्टोन। प्रणाम। स्टोन, ओके। राकेश आप बताइए, रतन क्या होता है? जी नाम जी। रतन का डायमंड होता है, मनी। ओके, ठीक है। पिंकी जी आप बताओ बेटा, कौन है ये? हाँ आप बताओ, रतन का क्या मतलब होता है? मोती। प्रणाम जी। रतन रतन का मतलब होता है जेम। जेम, एक प्रेशियस स्टोन, ठीक है, जिसकी जो पत्थर एक कीमती पत्थर है, जैसे स्टोन बोला, बट वो स्टोन कोई ऐसा वैसा नहीं है, वो एक कीमती पत्थर रतन को बोलते हैं। इतना वैल्यूएबल है कि हम उसकी कीमत का अंदाजा ही नहीं लगा सकते, उसको इमेजिन ही नहीं कर सकते कि वो कितना वैल्यूएबल है, कितना कीमती। रतन यानी जो सबसे श्रेष्ठ है, रतन है, कीमती है, और राज्य की भेजी हुई हमारे लिए एक भेंट है, तोहफा है। जब राज्य हमसे प्रेम करते हैं, हमारे लिए कुछ तोहफा भेजते हैं ना, जैसे कि अभी बताया कि प्रियतम और प्रेमी का संबंध है, तो जब प्रेमी अपनी प्रियतमा को कोई भेंट देता है तो क्या देता है? खुद को दे देता है। तो सदगुरु महाराज जी में राज्य स्वयं अंदर हृदय में विराजमान होकर एक तन में प्रकट हो जाते हैं। ये राज्य हमें गिफ्ट देते हैं, ये तोहफा है। रतन यानी तोहफा, भेंट, एक प्रेजेंट है हमारे लिए, कि वो खुद आते हैं हमें जगाने के लिए, हमें अपने प्यार भरी बातें बताने के लिए, और हमें अपने घर की याद दिलाने। तो रतन ये है हमारे सदगुरु श्री राम रतन महाराज जी, जो राज्य की भेंट है हम सुंदर साथ के लिए। ठीक है, अब एक बात को समझते हैं। हमें दुनिया में बहुत सारे प्रेशियस डायमंड्स देखते हैं, मम्मी भी कईयों के डायमंड्स पहनती है ना, पहनती है ना। तो रतन जो होता है, अब महाराज जी के नाम में आता है रतन दास। महाराज जी क्यों दास लिखते हैं? दास का मतलब होता है, राकेश अनम्यूटेड है, राकेश को म्यूट कर दीजिएगा। महाराज जी का नाम है राम रतन दास, यानी जो राम का दास है, सत्य का दास है। सत्य यानी ट्रुथ, सुप्रीम ट्रुथ, राज्य सुप्रीम ट्रुथ है। जो सत्य का पालन अपने जीवन में करता है उसको दास कहते हैं। दास का मतलब नौकर नहीं, दास का मतलब जो सत्य को जीवन में जीता है। तो महाराज जी राम रतन दास हैं, कि वो सत्य की भेंट है, राज्य का गिफ्ट है, और सत्य को उन्होंने जीवन में जिया है, ऐसा उनका अनमोल जीवन है। आज हमें घर में बच्चों, बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, टीवी है, मोबाइल है, वीडियो गेम्स हैं, लैपटॉप है। अगर एक चीज नहीं मिलती तो हम जिद करते हैं लेने के लिए। आपको पता है महाराज जी का बचपन का जीवन बहुत संघर्ष, बहुत स्ट्रगल से भरपूर था, बहुत ज्यादा स्ट्रगल था उसमें। वो 6 वर्ष की आयु में तो उनके पिता की मृत्यु हो गई, 8 वर्ष की आयु में उनकी माता जी की मृत्यु हो गई। कितना कठिन जीवन रहा होगा। आज हम तो आराम से घर में बैठे हैं, सारी फैसिलिटीज हैं, है कि नहीं है? और हम छोटी छोटी बातों के लिए जिद करते हैं और मम्मी पापा को शिकायत भी करते हैं। तो महाराज जी के जीवन से हमें ये सीखना है कि बचपन से ही उन्होंने सब्र, संतोष, धैर्य को रखा अपने हृदय में, क्योंकि उनके पास तो जिद करने के लिए कोई नहीं था। बचपन में ही 6 इयर्स की एज, 8 इयर्स की एज क्या होती है, छोटा सा बालक, है ना। समझ में आ रही है सबको महाराज जी की बात? अब उनके जीवन का एक प्रसंग बताती हूँ मैं आप सबको। ऐसा हुआ कि महाराज जी 6 वर्ष के थे और उनके पिताश्री उनको मेला दिखाने ले गए। उस जमाने में बेटा मेला हुआ करता था, मेला यानी फेयर, जहाँ पे झूले होते हैं, खाने पीने की चीजें होती हैं, है ना, शॉपिंग के लिए कुछ कुछ होता है, जिसको आज हम कार्निवल बोल सकते हैं। ठीक है, तो उनके पिता उनको मेला दिखाने ले गए, कंधे पर बिठा के। वो छोटे से बालक थे, और उनके गांव की कुछ औरतें थी, स्त्रियां थी, उनके पास बिठा के उनके पिताजी ने बोला कि मैं थोड़ी देर में आता हूं, तुम यहीं बैठना। महाराज जी को लगा मेरे पिता तो मुझे छोड़कर चले गए, क्योंकि काफी देर हो गई। तो महाराज जी वहां से बालक रूप में निकल के कहीं चले गए और रोने लग गए। तो रोने लग गए तो अब वहां पे कोई एक व्यक्ति आ गया, और उस व्यक्ति ने कहा कि तुम क्यों रो रहे हो? तो महाराज जी ने कहा कि मुझे अपने पिता के पास जाना है। तो उस व्यक्ति ने कहा चलो मैं तुम्हें अब तुम्हारे पिता के पास ले चलता हूँ, मैं तुम्हारे गांव में ही जा रहा हूँ।
महाराज जी ने विश्वास कर लिया और वो उसको गोदी में उठाकर उनको चल पड़ा। अब जब वो गोदी में उठाकर चल पड़ा तो ध्यान से सुनना, पता है उस व्यक्ति ने क्या किया? वो तो उनको किडनैप करने के चक्कर में था, कहीं और ले जाने के चक्कर में था, वो दूसरी दिशा में जाने लगा। तो महाराज जी को अपने घर का रास्ता पता था, बालक रूप में भी, तो उन्होंने बोला कि तुम इधर क्यों जा रहे हो, हमारा घर तो उधर है। तो उसने बोला चुप करके बैठा रहे, मैं तेरे को ले जा रहा हूं। तो महाराज जी हाथ पांव छटपटाने लगे, 6 वर्ष का बालक, और अपने छूटने की कोशिश करने लगे। पर एक बालक एक बड़े व्यक्ति के चंगुल से कैसे छूटेगा? उसके पास तो बहुत पावर है, फिजिकल स्ट्रेंथ है। तो क्या हुआ, महाराज जी चिल्लाने लगे, तो थोड़ी दूर पर जहां वो चिल्ला रहे थे तो वो खुला मैदान था, वहां पर एक व्यक्ति जाता हुआ दिखा, और वो व्यक्ति उनके घर पे काम करने वाला नौकर था जिसका नाम था सुमरू। उसने आवाज सुनी और महाराज जी को उसकी चंगुल से छुड़ाया और बहुत हाथापाई हुई और उनको बालक रूप में छुड़ाकर अपने घर ले गया। ठीक है, तो इसमें 2 बातें हमें सीखनी। एक तो ये कि हमें परमात्मा पर विश्वास रखना है। जब उनके पिता उनको वहां बिठाकर गए तो क्या उन्हें उस जगह से छोड़ के जाना चाहिए था? नहीं गए ना, पर उनको हृदय में विश्वास था। ये उन्होंने यात्रा, ये बीतक हमें समझाने के लिए करी कि हम ऐसा ना करें। उनके मन में दृढ़ विश्वास था कि मुझे अपने पिता के पास पहुंचना है। उनके हृदय में संशय की कोई बात नहीं थी, ये हमें समझाने के लिए उन्होंने करा। इससे एक बात और सीखने को हमें मिलती है, पता है क्या? जैसे कि मान लो उनको वो व्यक्ति उठाकर ले गया, आज हमें कोई अच्छी या बुरी बातें सिखाता है, हम फटाफट सीख लेते हैं ना। हमारा कोई फ्रेंड है, हमारी कोई कजन है, या हमारे कोई आस पड़ोस में रहता है, सोसाइटी में कोई है जिसके साथ हम खेलते हैं, वो बोलता है चलो आओ आज कुछ बाहर चोरी चुपके खा लेते हैं या कहीं चलते हैं, तो क्या हमें जाना चाहिए उसके साथ? क्या जाना चाहिए? नहीं ना। जिसको हम नहीं जानते उसके साथ कहीं नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज इट कैन बी वेरी डेंजरस। समझ आ रहा है सबको? यस। तो किसी भी स्ट्रेंजर के साथ नहीं जाना है, ये बहुत बेसिक बात हमें समझनी है। हमारा कोई फ्रेंड, अभी आप लोग बड़े होंगे तो आपके स्कूल में फ्रेंड्स बोलेंगे चलो ऐसा करते हैं, चुपचाप क्लास बंक करते हैं, चलो कुछ ऐसा वैसा खा लेते हैं, तो क्या आपको उसकी बात माननी है? नहीं माननी है, वरना क्या होगा, हम अपनी राह से भटक जाएंगे। और फिर क्या करेंगे? नहीं जाएंगे। हमें सही और गलत की पहचान करनी है, विवेक से निर्णय लेना है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। और ये हम सबको अंदर से पता है कि क्या सही है और क्या गलत। क्या हमें चोरी छुपके अपने मम्मी पापा को बिना बताए कोई काम करना है? करना है कुछ? नहीं करना है। तो हमें इसी तरह से इस बात को समझना है कि हमें सोच समझ के निर्णय लेना है कि हमें किसके साथ जाना है, किसके साथ बात करनी है और किसका संग करना है। हमारा संग, हमारी फ्रेंडशिप, हमारी कंपनी मैटर करती है। ये तो सिंपल सी बात सबको समझ में आ गई। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? ठीक है, ये बहुत सिंपल बात। अब एक दूसरा प्रसंग बता। हाँ रुद्र बोलिए, आपको क्या पूछना है? प्रणाम जी। नाम जी। मु- मुझे वो फर्स्ट मॉडल समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया? जो आपने फर्स्ट फर्स्ट मॉडल बोला था वो मैंने अच्छी तरह सुना नहीं। फर्स्ट मॉरल क्या बोला था कि एक तो ये कि हमें परमात्मा पर विश्वास करना है, ठीक है, और दूसरा ये कि हमें किसी स्ट्रेंजर के साथ नहीं जाना है। ठीक है, ओके। अब मैं एक दूसरे प्रसंग के बारे में बताती हूँ आपको। महाराज जी गए, महाराज जी के अंदर ना परमात्मा को पाने की, राज्य जी को पाने की बहुत तीव्र इच्छा थी। तो वो जगह जगह भटक रहे थे। अभी उनके पास तारतम वाणी नहीं थी, उन्हें सदगुरु नहीं मिले थे, उन्हें नहीं पता था मैं राज्य को कहाँ ढूंढूं। हम लोग तो बहुत लकी है ना, बहुत फॉर्चुनेट है, हमें वाणी मिल गई, हमें बीतक मिल गई, हमें सदगुरु मिल गए, तो हमें तो बहुत इजिली घर बैठे हम देखो ई गुरुकुलम क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, है ना। महाराज जी को नहीं पता था। तो वो 19 वर्ष की आयु में घर से निकल पड़े, जैसे देवचंद्र जी निकल पड़े थे 14 वर्ष की आयु में, महाराज जी निकल पड़े 19 वर्ष की आयु में परमात्मा की खोज में कि मुझे पाना है। तो ऐसे कई जगह वो गए भटके, तो वो पहुंचे द्वारका। जब द्वारका पहुंचे तो वहां मंदिर गए थे, मंदिर में पंडित थे, और वहां पे ऐसा सिस्टम था कि उस जमाने में कि
लाइन लगी हुई थी भक्तों की दर्शन करने के लिए। और पंडित क्या बोलते थे कि पहले आप 17 आने, 17 आने बेटा रुपी से भी छोटी एक यूनिट होती है मनी की, तो 17 आने अगर आप पैसे जमा करोगे तो आपको दर्शन मिलेंगे भगवान के। और लंबी लंबी लाइंस लगी हुई थी दर्शन करने के लिए। अब महाराज जी तो साधु वेश में है, मांग के खा रहे हैं भिक्षा, बिल्कुल वैरागी जीवन है, वो उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे, वो तो परमात्मा की खोज में है ना। तो महाराज जी ने क्या किया कि वहां पर लाइन में लगे तो देखा कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर पैसे दे के दर्शन करने को मिल रहे हैं। तो महाराज जी को ये बात ठीक नहीं लगी, क्या पैसे दे के परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि हम तो साधु लोग हैं, सब लोग ये जो खड़े हैं इनके पास तो खाने को भी नहीं है, ठीक से वस्त्र भी नहीं है, हम पैसे कहाँ से चुकाएंगे, हम तो परमात्मा के दर्शन के लिए आए हैं, तो हमें दर्शन करने दीजिए। तो जो पंडित वहां पे लाइन लगवा रहा था और ये पैसे ले रहा था, वो डर गया, क्योंकि महाराज जी ने सत्य बोला, भगवान के दर्शन के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती है। किसकी जरूरत होती है, क्या कोई बच्चा बता सकता है। अगर आज हमें राज्य के दर्शन करना चाहते तो क्या चाहिए हमें, और कोई बच्चा जिसने आंसर नहीं किया हो। किस चीज से दर्शन हो सकते हैं, हाँ अबीर आप बताइए। श्रद्धा, विश्वास। श्रद्धा, विश्वास और प्रेम, है ना। पैसे से नहीं होते ना राज्य के दर्शन, है ना। परमात्मा के दर्शन श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से होते हैं। बहुत अच्छे। तो महाराज जी ने जब बोला कि ये तो गलत हो रहा है, तो पता है उस पंडित ने चुपके से बोला कि एक काम करो, तुम्हें मैं पक्की छाप लगवा देता हूँ। वहां पे सिस्टम था, आप पैसे दो और यहाँ पे आपको एक स्टैंप दे दिया जाएगा, और चंदन से स्टैंप बना देंगे, चंदन जिससे हम तिलक करते हैं ना उससे स्टैंप बना देंगे, तो आप एक बार दर्शन कर दे सकते हो। और अगर आप ज्यादा पैसे देते हो तो वो एक पक्की स्टैंप लगा देंगे, स्टैंप देखेंगे और दर्शन करने को मिल जाएंगे। जब तक स्टैंप बनी रहेगी तब तक रोज दर्शन करो, ये सिस्टम था। तो महाराज जी को ये बात ठीक नहीं लगी, तो उस पंडित ने बोला चुपके से कोने में ले जाके कि आओ मैं तुम्हें पक्की स्टैंप दे देता हूं, इन लोगों को ऐसे ही रहने, ठीक है। तो क्या किया होगा महाराज जी ने, क्या किया होगा, कुछ कोई गेस कर सकता है। क्या महाराज जी ने जाके दर्शन कर लिए होंगे स्टैंप लगवा के। हाँ जी रूही आप बताइए। मैम नहीं। नहीं किए होंगे, क्यों नहीं किए होंगे, कोई रीजन, कोई वजह क्यों नहीं किए होंगे। मैम क्योंकि ये सही नहीं था कि पैसे लेके दर्शन कर दो, बाकी पैसे दे रहे हैं बिना पैसे के। बहुत अच्छे। एक बात और है बच्चे इसमें, महाराज जी को तो बोल रहे थे कि बिना पैसों के भी दर्शन दे देंगे आपको। उन्होंने बोला कि अगर तुम मुझे दर्शन करवा रहे हो ना, ये मेरे साथ जितने साधु हैं ना सबको दर्शन करो, खाली मुझे नहीं, सबको दर्शन करो। यानी कि इसका पता है क्या मतलब है, इससे क्या शिक्षा बेटा हमें मिलती है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जब भी जीवन में हम आगे बढ़े, हमें कुछ भी सुविधा या सुख मिले तो हम वो सबके साथ बांटें। आ रही है बात समझ में, है ना। जैसे आज हम अलग अलग क्लास में हैं, अलग अलग घरों में हैं, अलग अलग फैसिलिटीज में हैं, अलग अलग देशों में हैं। आज हम क्लास में भी किसी से आगे निकलने को सोचते हैं, दुनिया में भी दौड़ में लगे हैं, रेस में, कि मैं इससे आगे निकल जाऊं, वो मुझसे आगे ना निकल जाए। महाराज जी दौड़े नहीं, महाराज जी रुक गए। महाराज जी सबको साथ लेकर चले हैं, यहाँ तक कि राज्य के हृदय में विराजमान हो जाने के बाद भी वो सुंदर साथ के लिए रुके, उन्हें जगाया, उनकी प्रेम की छांव तले उन्होंने सबको प्रेम किया, सबको अपने साथ लेकर चले। तो जब हम आगे बढ़े तो हम सबको लेकर चले, खाली अपने बारे में नहीं सोचे, हम सब सुंदर साथ के बारे में सोचें। हमें लगता है ना कोई हमसे आगे निकल जाए तो हम पीछे रह जाएंगे, महाराज जी कह रहे मैं अकेला नहीं आगे निकलना चाहता, मैं सबको साथ लेके जाना चाहता। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत सीखने वाली बात है कि हम सेल्फिश ना हो, हम सेल्फलेस हो, हम निस्वार्थ रहें, हम सबको साथ लेके चले, हम दौड़ने की होड़ में आगे निकलने का प्रयास नहीं करें, ठीक है। हमें दौड़, जब हम छोटे थे चलना सीखा, हम छोटे छोटे कदम लेते थे, तो क्या हमारे माता पिता तो बड़े कदम लेते थे, आगे निकल जाते थे।
वो रुकते थे, हमारे साथ छोटे छोटे कदम लेते, जब हम गिरते थे तो वो रुक जाते थे, हमें संभालते थे। ऐसे ही हमारे सतगुरु भी, उन्होंने तो परम धाम को देख लिया, राज्य को पा लिया, सब कर लिया, पर वो रुके, हम सुंदर साथ के लिए रुके, हमें जागाया, हमें वाणी चर्चा सुनाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो हम उनके जीवन से ये बातें सीखे। कल बच्चों महाराज जी के प्रकटन का पावन दिवस है और आज हम इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्रकटन दिवस का मतलब ये नहीं कि हमने 15-20 मिनट बात करी और हो गया, मना लिया, नहीं। यदि आज हम उनसे अर्जी करें, बड़े महाराज जी से हृदय से ये प्रार्थना करें कि अपने जीवन का, उनके जीवन का हम एक गुण हमें अपनाने का बल दीजिए, हम आपके जीवन से कोई एक सद्गुण अपने जीवन में उतार पाए, तो महाराज जी हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। हृदय में प्रकट होने का मतलब हम भी उनके जीवन जैसा प्रेम सबको कर पाएंगे, हमारे हृदय से भी वही प्रेम की सुगंधी उठेगी जो उनके जीवन से उठी। महाराज जी को पता क्या कहते हैं? 2 नाम है महाराज जी के बहुत सुंदर, प्रेम का चांद और कायमी का सूरज। महाराज जी को प्रेम का चांद बोलते हैं क्योंकि उन्होंने इतना सुंदर साथ को प्रेम दिया, इतनी शीतलता और ठंडक दी कि उनके होने मात्र से सुंदर साथ के अंदर जागृति आती थी, इतना प्रेम करते थे वो। तो क्या हम अपने आसपास सबसे प्रेम कर सकते हैं? सबको साथ लेकर चल सकते हैं? क्या खुद आगे ना दौड़ के सबको जगा सकते हैं? हम जो सीख रहे हैं दूसरों को सिखा सकते हैं, राज्य के बारे में, वाणी के बारे में। तो आज हम सब मिलके कुछ देर के लिए आंख बंद करेंगे और बड़े महाराज जी का स्वरूप अपने हृदय में धारण करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे सदगुरु महाराज जी, हमें भी अपने जीवन का कोई एक गुण दे दीजिए। चलो सब लोग आंख बंद करेंगे और अपने हृदय में, मन में बिना कुछ कहे सब प्रार्थना करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सभी बच्चे आंखें खोल सकते हैं। आप सभी को परमहंस श्री राम रतन महाराज जी के पावन प्राकट्य दिवस की बहुत बहुत बधाई और महाराज जी का प्रेम सभी सुंदर साथ को खूब मिले, खूब बरसे। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। पूजा आपके चरणों में प्रणाम जी। बहुत ही प्रेम से पूजा ने हमारे को महाराज जी के जीवन से थोड़ी सी हमारे साथ वो खुशबू शेयर की, जिसके साथ हम अपना जीवन महका सकते हैं, है ना। सबको समझ में आया ना? सुंदर सुंदर छोटे छोटे संकल्प हमें रोज लेने हैं। हमें महाराज जी के स्वरूप से अर्जी करनी है कि आप ही के जैसा प्रेम हमारे हृदय में भी आ जाए। तो अब कैसे आएगा? पहले हैंड रेज लेते हैं। जी अबीर, आप बताओ क्या कहना चाहते हो? दीदी वो गलती से हैंड रेज रह गया था। अच्छा कोई बात नहीं। तो हमारे अंदर प्रेम कैसे आता है? जब हम प्रेम से ध्यान में बैठते हैं, है ना। धनी से हम ध्यान में बैठकर क्या मांगते हैं? आप हमारे हृदय में आ जाइए। और धनी सद्गुरु महाराज जी हमारे ये सब प्रेम का स्वरूप है। तो चलें सब बच्चे अब बड़े प्रेम से ध्यान की ओर बढ़ते हैं। जी अवनी बताओ। मैम जैसे अभी पूजा मैम ने हमें बताया था कि जो देवचंद्र जी के पिता थे वो उनको उनके जो गाँव की स्त्रियाँ थी उनके पास बिठा के चले गए थे, तो वो कहाँ पे गए थे? अच्छा पिताजी कहाँ पर गए थे, ये पूजा मैम बताएंगी कि पिताजी चले कहाँ गए थे छोड़कर। और ये देवचंद्र जी की नहीं, और हम फिर उनके सदगुरु पास हुआ महाराज क्या जी था? राम रतन जी की बात कर रहे हैं। हाँ बोलो बोलो, आप क्वेश्चन बोलो। और फिर जब वो चले गए थे छोड़ के, तो उनके साथ क्या हुआ था फिर वहां पे? आपको देखो जिज्ञासा हो रही है, आप महाराज जी की बीत तक जरूर पढ़ना। तो पूजा हमें ब्रीफ में छोटा सा बताएंगी कि वो कहाँ चले गए थे उनके पिताजी।
पूजा 1 अनम्यूट सेकेंड पूजा नहीं अनम्यूट कर। सॉरी। बच्चे उनके पिता कुछ कार्य से चले गए थे, काम से, जैसे हमें भी तो मम्मी बोलती है ना 2 मिनट तुम वेट करो मैं आती हूँ, या पापा बोलते हैं कहीं पे रुकना मैं आती हूँ, आता हूँ, है ना। ऐसे वो कुछ काम से चले गए थे। ठीक है। तो जीवन ठीक में है तो वो कैसे भी प्रसंग हो सकता है, कैसी भी परिस्थिति हो सकती है, हमें हर परिस्थिति के लिए अलर्ट रहना है, समझदारी से कार्य करना है। ठीक है। इसके लिए आपको महाराज जी की बीतक पढ़नी पड़ेगी। बिल्कुल महाराज जी की बीतक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। हाँ जी कौशल। कौशल आपका हैंड रेज्ड है, आप कैमरा के सामने आइए। मैम मैं हाँ जी। वॉशरूम जा सकती हूँ? हाँ हाँ जाइए। जल्दी से आ जाओ, फिर ध्यान की बारी आ रही है। ठीक है जी। अभी आपका पहले से हैंड रेज्ड है? अभी किया है, ठीक है बोलो। सम्यक भी कर रहे हैं कुछ। दीदी वो सुख- स्टैम्प हाथ में लगाना होता है? वो स्टैम्प जो मंदिर में जाने से हाँ जी, पहले, दर्शन हाथ से पे, पहले हाथ पे लगाते हाथ हैं, पे, हाँ। ठीक है, हाथ पे लगाते थे। वैसा ही इतनी सिस्टम प्यारी था जी वहां। के। सम्यक आप भी खोलो सम्यक। मैं जब मैं सोनगिर गया था तभी राम रतन दास जी की तपोभूमि देखा था मैं। आओ। बहुत वेरी नाइस सम्यक। उनकी तपोभूमि देखकर आए, आपने वहां नमन किया, बहुत सुंदर। ठीक है सुंदर साथ जी, अभी हम चलते हैं। अब हम बैठेंगे ध्यान में। ध्यान में किस प्रकार बैठते हैं? सभी विचारों से अपने आप को डिस्कनेक्ट करके सीधे बैठेंगे, एकाग्रचित मन के साथ। कोई हिलेगा नहीं। सबसे पहले फ्यू सेकंड्स के लिए सब मुझे सीधे बैठ के दिखाओ, बिना हिले। माही आप इस तरफ कैमरा की तरफ करो अपना फेस। जी बिल्कुल ठीक। तो मीनू जी अब इनकी एक प्यारी सी पिक्चर लो, फिर हम ध्यान शुरू करेंगे। ठीक है, तो प्यार से सब बच्चे मुस्कुराएंगे और एक फोटो के बाद अच्छे से सीधे होके बैठो सब। ओके। चलिए, तो अब हम चलते हैं मीनू जी के पास, वो हमें राजी के नूर के दर्शन करवाएंगी। सब प्यार से आंखें बंद करेंगे, कोमलता से। ठीक है चलिए। हाँ जी, सबसे पहले बच्चों आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम मेरे प्यारे बच्चों। तो अभी हम एक छोटी सी गुम्मट जी की, मैं एक गुम्मट जी की पिक्चर लगाऊंगी और सब इसकी तरफ एक बारी आंख खोल के हमारे गुम्मट जी के दर्शन करेंगे। एक सेकेंड। गुम्मट जी आ गया ना चित्र? हाँ जी। एक। सब अपने आंखें खोल के गुम्मट जी का दर्शन करो। यहीं पे सुरता लेके चलनी है अपनी, अपना ध्यान यहीं पे लेके चलना है। पहले अभी देख लो, फिर आंख बंद करके हम यहीं पे ध्यान करेंगे, क्योंकि यहीं पे गुम्मट जी में विराजमान हमारे धनी युगल स्वरूप में बैठे हुए हैं और यहीं पे ध्यान लेके चलना है ना। आंखें बंद, प्रेम से राज्य को याद करना है। कोई हिलेगा नहीं। आराम से हिलना नहीं बच्चों। राज श्यामा जी
राज श्यामा जी, राज श्यामा जी। अब मैं कहाँ पहुंच गई? कुम्मट जी में। सुंदर। यहाँ पे मेरे धनी युगल स्वरूप में अति सुंदर। धनी बड़े प्रेम से कैसे नजरों से हमें निहार रहे हैं ना। बड़े ही प्यार से हमें देख रहे हैं। सुंदर उनकी लाल रंग की पाग, सिंदूरिया रंग की पाग, गौर मुख, राज श्यामा जी। और सफेद रंग का जामा उनका है, अति सुंदर श्वेत रंग, जो हरातों से जड़ा हुआ सफेद रंग का जामा। केसरिया रंग की इजार, और अति सुंदर उनके चरण कमल। अपना ध्यान सभी चरणों में रखते हैं। कितने कोमल हैं ये चरण कमल। नरम नाजुक, फूलों की पत्तियों से भी, गुलाब के फूल की पत्तियों से भी कोमल उनके चरण कमल। और नीलो ना पीलो बीच के रंग को पटुका। मैं उनको बड़े ही प्यार से निहार रही हूँ, और धनी मुझे निहार रहे हैं। तो हम सब मिलकर धनी से अर्जी करें कि मेरे प्राणेश्वर, मेरे हृदयेश्वर, मेरे दिल में आ जाओ। मैं आपके दिल में आ जाऊं। आप मुझे प्यार करो, मैं आपको प्यार करूं। मेरे प्रीतम,
तो सब बड़े ही प्यार से अपनी आंखें खोलेंगे। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, सबको प्रणाम जी। प्रणाम जी, और आपके चरणों में प्रणाम जी। जी चित्रा प्रणाम जी। और बच्चों से पूछना आनंद आया बच्चों को। जी बच्चों, तो कैसा लग रहा है? पीसफुल, अच्छा लग रहा है ना? सबके हेड नॉड हो रहे हैं, बहुत प्यारे बच्चे। आपको पता है ये राज्य की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हम पर, कि हम इस तरह से एक साथ बैठकर राज्य को याद करते हैं। आपको पता है धनी बहुत खुश होते हैं इस तरह से। तो आप सभी बच्चे बहुत ही प्यारे सुंदर साथ हो। तो किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो या कुछ पूछना हो? ये देखो हमारा मूल मिलावा कितना सुंदर है। हम सब हमारे मूल मिलावा को मूल मिलावा क्यों कहते हैं पता है आपको? हमारे मूल तन वहां विराजमान है। हमारा पूरा मिलावा वहां पर राजी के चरण कमल में सिंहासन पे देखो, राजी और श्यामा जी। और आसपास हम सब सखियों के मूल तन वहां विराजमान है। तो जब हम ध्यान करते हैं ना, तो हमारी वाइब्रेशन वहां पहुंचती है। हमारे हृदय का प्रेम वहां पहुंचता है, वहां से राज्य के हृदय का प्रेम हम तक पहुंचता है। तो इसलिए ध्यान करना आवश्यक है राज्य के प्रेम का अनुभव करने के लिए। तो आप सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। बहुत प्रेम से ध्यान किया सबने। तो सुंदर साथ जी, आपको पिछली बार सूचना दी थी ये ई गुरुकुलम, सॉरी मेरा ध्यान ध्यान में ही अटका हुआ था। SPGIN का ज्ञान पीठ का जो गर्मियों की छुट्टियों का शिविर है वो 6 से 10 जून तक है। तो आप सभी जल्दी से अपने माता पिता जी को बताइए और उनको बोलिए कि आपको वहां लेकर आए। हम गर्मी की छुट्टियों में शीतलता लेने ज्ञानपीठ जाएंगे। सबको छुट्टियां होती है ना? तो मेरी सभी माता पिता से निवेदन है, जो भी बच्चों के साथ बैठे हैं सुन रहे हैं, आप सब बच्चों के साथ आइए वहां पर ज्ञानपीठ में। और हम सब मिलकर राज्य की वाणी की बात करेंगे, राज्य से बात करेंगे। ठीक है सुंदर साथ जी। और आज के सेशन को लेकर किसी को कुछ कहना है? हाँ जी विधि। सागर अभी भी। आ रही हूँ रुद्र आपके पास भी। हाँ 1 मिनट, सागर के पास भी जाएंगे। हाँ जी विधि बोलो। प्रणाम जी दीदी, मैं मुझे आपको कुछ दिखाना है। हाँ जी दिखाओ। मैं आपको स्पॉटलाइट करती हूँ, गिव मी 1 सेकेंड। मैं कर रही हूँ अरे चित्रा। वाह, महाराज जी का स्वरूप बनाया आपने। बहुत सुंदर स्वरूप बनाया है। पिक्चर आप इस पे अपना नाम लिख के, हाँ पिक्चर ले लीजिएगा वृंदा जी। तो आप इस पे अपना नाम लिखकर पिक्चर खींचकर मुझे भेजिए, ठीक है? इस शीट के ऊपर अपना नाम लिखो। महाराज जी के जन्मदिन की प्रागट्य महोत्सव कहते हैं, जन्मदिन नहीं कहते, हम क्या कहते हैं, महाराज जी का प्रगटन महोत्सव। उनकी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी रुद्र आप बोलो। दीदी जब हमें 6 से 10 जून में गर्मियों में आना है ज्ञानपीठ पे, हम आ रहे हैं उस कार्यक्रम में, तो हमें कब इन्फॉर्म करना है उसके बारे में? आपने अभी कर दिया, हम नोट कर लेंगे। आपने अभी कर दिया ना इन्फॉर्म? जी। तो अच्छी बात है, हमारे हृदय में नोट हो गया कि रुद्र और सार्थक आएंगे। ठीक है, तो सब सुंदर साथ जल्दी जल्दी से बताते जाइए। ओके जी। सागर, सागर का कैमरा नहीं ऑन है। आपके युवा सोल बडीज भी आते हैं आपको सुनने, पता है आपको? आशु जी भी हैं हमारे साथ, आशु जी भी आए हैं आज। ये भी आपके युवा सोल बडी है। एक बार प्रणाम करें। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। राम जी। प्रणाम जी आशु, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, जी। तो सभी सुंदर साथ हाँ जी रूही।
मैम मैं भी आऊंगी। बहुत सुंदर, वेरी नाइस। ठीक है सुंदर साथ जी, चलते हैं। हमारी अगली क्लास में भी आप सब बच्चे जरूर जुड़िए, बहुत अच्छा सा प्रसंग है अगली क्लास में भी। और SPGIN ई गुरुकुलम का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल सभी सुंदर साथ, उस पे जाएं। पिछली वीडियोस जिसकी मिस हो जाती हैं उसमें सब वीडियोस आती हैं। जैसे पेपर्स चल रहे थे आपके, कुछ छूट जाए तो आप उस पे जाके देख सकते हैं। आपको पता है ना, आपके ग्रुप का नाम है निजानंद की ओर, तो जितनी भी वीडियोस निजानंद की ओर के नाम से हैं वो सब आपकी वीडियोस हैं। तो आप उस पे जाएं, उसको देखें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करें। ठीक है, सबके साथ राज्य की बात करें। हाँ जी आरव, आप बताइए, आपका कैमरा नहीं ऑन है, बोलो ऑन कीजिए कैमरा। हाँ जी बेटा, मुझे आपको कुछ दिखाना है। दिखाओ। कैमरा के सामने लाओ। एक मिनट। ये क्या बनाया आपने, थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे? ये मेरा टॉय था ना, उसमें मैंने राज जी और श्यामा जी को ऐसा, वो बड़ा स्वरूप साहब तो नहीं रह सकता, पर इसीलिए हम्म, मैंने सेवा की बुक रख दी उधर। बहुत और प्यारा। अच्छा, तो सेवा की बुक में इधर राजी का और श्यामा जी का ऐसे स्वरूप बनाया है थोड़ा थोड़ा। हाँ, और हिलाना चल भी एक बार। सकता है। अच्छा, ये तो परम धाम की गाड़ी हो गई फिर। अरे वाह, झूला, स्विंग है ये तो। बहुत हाँ सुंदर। आप इसकी छोटी सी वीडियो बना के भेजिएगा मुझे। हाँ बहुत प्यारा भाव आपका। और लाल हरे वृक्ष के बीच में बहुत सुंदर झूला बनाया आपने। राजी ब्लेस यू, सतगुरु महाराज जी ऐसे ही आपको प्रेम करते रहे और नए नए क्रिएटिव आइडियाज देते रहे। तो सभी बच्चे बहुत सारा प्रेम बटोरे और बटोर के बांटे। आज हमने सीखा ना महाराज जी के जीवन से कि हमें बांटना भी बहुत जरूरी है। ठीक है सुंदर साथ जी, तो मिलेंगे अगले शनिवार इसी समय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।